Hey everyone, welcome to the another episode of our startup course. देखिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि बिजनेस का सबसे एक्साइटिंग पार्ट होता है कि एक कंपनी कितना रेवेन्यू एंड प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो आज हम पैसे की ही बात करने वाले हैं, पर सबसे पहले एक रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है वो समझ लेते हैं। देखिए रेवेन्यू का मतलब जितना आपने टोटल बिजनेस मतलब टोटल सेल्स करी, अब उसमें से सारे एक्सपेंसेस को निकालकर जो अमाउंट आपके पास बचता है दैट इज़ योर प्रॉफिट। तो देखिए बहुत सारे बिजनेस हैं जो रेवेन्यू करते रहते हैं पर प्रॉफिट नहीं कर पाते, जिसके चलते बिजनेस बंद हो जाते हैं। एंड वाइस वर्सा, अगर प्रॉफिट हुआ पर रेवेन्यू ज़्यादा नहीं हुआ तो बिजनेस ग्रो नहीं कर पाओगे। तो आपको ऐसा बिजनेस करना है जो प्रॉफिट एंड रेवेन्यू दोनों कर पाए। तो इसके लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप लेना है दैट इज टू डिज़ाइन अ बिजनेस मॉडल। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक बिजनेस मॉडल क्या होता है, एक बिजनेस मॉडल को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है एक बिजनेस मॉडल को बनाते वक्त, और किन किन प्रकार के बिजनेस मॉडल होते हैं विद देयर एग्जांपल्स। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये बिजनेस मॉडल होता क्या है। देखिए बिजनेस मॉडल का मतलब है एक ऐसा प्लान जिसके जरिए आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लोगों तक पहुंचाएंगे और पैसा कमाएंगे। तो हमने बात करी कि बिजनेस मॉडल का मोटिव होता है पैसा कमाना। तो आपके पास एक अमेजिंग बिजनेस मॉडल होना चाहिए जिससे आप पैसा कमा पाएंगे। हम सारे बिजनेस मॉडल की बात करेंगे जिनमें से आप सूटेबल बिजनेस मॉडल चूज कर पाएंगे। तो बिजनेस मॉडल क्या होता है समझ में आ गया। अब मैं आपको कुछ 4 पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए इन जनरल बिजनेस मॉडल आपको 4 चीज़ों के बारे में समझाता है। फर्स्ट, कि एक कंपनी कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस बेचेगी। सेकंड वन इज अपने प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट कैसे करेंगे। थर्ड, कंपनी को किस तरह का खर्चा करना पड़ेगा। एंड लास्ट वन इज कंपनी कैसे प्रॉफिट करेगी। इन 4 चीज़ों के बारे में आप समझते हैं बिजनेस मॉडल में। तो इन 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप अपना बिजनेस मॉडल डिज़ाइन करेंगे। तो चलो ये चीज़ें तो पता चल गई। अब बात करते हैं कि एक बिजनेस मॉडल को तैयार कैसे करें। मैं बात करूंगी उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो एक बिजनेस मॉडल को डिज़ाइन करते वक्त आपको समझने हैं। तो देखिए बिजनेस मॉडल को डिज़ाइन करते वक्त जो हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए वो होता है अपने टारगेट कस्टमर को समझना। देखिए टारगेट कस्टमर से आपको क्या पता चलेगा, आपको अपने कस्टमर का पोटेंशियल पता चलेगा। और आपको यहाँ पे ये चीज़ भी समझनी है कि आपका जो कस्टमर है वो आपका प्रोडक्ट या सर्विस कैसे कंज्यूम करेगा। देखिए बिजनेस मॉडल चलता है 2 फैक्टर्स पे, फर्स्ट टाइम एंड सेकंड मनी। तो आपको ये देखना है कि आपका जो कस्टमर है, आपका जो टारगेट कस्टमर है, वो अपना टाइम दे रहा है आपको या फिर आपको अपना पैसा देगा। फॉर एग्जाम्पल अभी यूट्यूब है, यूट्यूब पे हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे हम अपना टाइम दे रहे हैं। तो ऐसे ही आपको ये चीज़ें समझ में आएगी जब आप अपने टारगेट कस्टमर को समझेंगे। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं हमारे सेकेंड स्टेप के बारे में। सेकेंड स्टेप है कि आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो लोगों के लिए, वो आपके कस्टमर्स के लिए कैसे बेनिफिशियल रहेगा। देखिए आपके पास ना एक क्लियर वैल्यू प्रोपोजिशन होना चाहिए कि कस्टमर को आप क्या वैल्यू दे रहे हो। अब अगर वैल्यू प्रोपोजिशन की बात कर रहे हैं, वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं वैल्यू आप 2 तरीके से दे रहे हैं। या तो कस्टमर की कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं आप, या तो कस्टमर के किसी गोल को अचीव करने में आप उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो आपके पास एक क्लियर वैल्यू प्रोपोजिशन होना चाहिए, तभी तो आपसे कस्टमर खरीदेगा, तभी तो आपकी कंपनी में पैसा आएगा। तो वैल्यू प्रोपोजिशन आपका सेकंड स्टेप है। तो थर्ड स्टेप की बात करते हैं। थर्ड हमारा जो स्टेप है दैट इज व्हाट एक्सपेंसेस विल यू हैव। आपको एक लिस्ट बनानी है ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस यू नीड टू रिक्वायर टू फंक्शन, एंड फिगर आउट करना है कि आप क्या प्राइस चार्ज करोगे अपने कस्टमर से, ताकि आपके खर्चे के मुकाबले आपका रेवेन्यू एक्सीड हो जाए। तो ये था हमारा थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप की बात करते हैं। फोर्थ और लास्ट स्टेप में समझना है अपने कॉम्पिटिटर को। अगर आपका कोई कॉम्पिटिशन है उसको आपको समझना है। देखिए कॉम्पिटिशन को कॉपी ना करें। कंपटीशन हमेशा, हम कंपटीशन को एक नेगेटिव नज़रिए से देखते हैं, बट आपको एज अ पॉजिटिव देखना है कि अगर कंपटीशन की कोई अच्छी चीज़ें हैं तो आप वो आपको लेनी है। तो वो चीज़ें लेकर आप अच्छे से करोगे और कस्टमर को अट्रैक्ट करोगे। तो इन 4 पॉइंट से आप अपने बिजनेस मॉडल को डिज़ाइन करेंगे।
चलो अब सीधा बढ़ते हैं बिजनेस मॉडल के टाइप्स पे। कितने प्रकार के बिजनेस मॉडल होते हैं विद देयर एग्जांपल, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगी, सारे बिजनेस मॉडल मैं आपको बताऊंगी, नोट कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं फर्स्ट बिजनेस मॉडल की तरफ। हमारा जो फर्स्ट बिजनेस मॉडल है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल होता है जिसमें कंपनी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को मार्केट में लेकर जाता है, बल्क में प्रोडक्ट्स लेकर रिटेलर्स को हाई प्राइस पे सेल करते हैं। दैट इज आर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। इसके बारे में आपने शायद पहले सुना भी होगा। सेकेंड मॉडल की बात करते हैं दैट इज रेजर ब्लेड मॉडल। इस बिजनेस मॉडल में आप ओरिजिनल प्रोडक्ट से पैसा ना कमाकर उसके स्पेयर पार्ट से पैसा कमाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जैसे कार की एग्जांपल ले लेते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो डीलर्स हैं वो कार से ज़्यादा मार्जिन ना रखकर उसके स्पेयर पार्ट से हाई मार्जिन रख लेते हैं। जैसे स्पीकर्स हो गया, मैट्स हो गए, इन सारी चीज़ों में जो एसेसरीज आती हैं उसमें से हाई मार्जिन रख लेते हैं, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा मोटा प्रॉफिट कर लेते हैं। एक और एग्जांपल आपको बता देती हूँ, जिलेट की बात कर लेते हैं। देखिए एक जिलेट की रेजर सस्ती है बट ब्लेड सेट जो है वो कॉस्टली है। आप मेन प्रोडक्ट को सस्ते रेट पे दे सकते हैं एंड जो स्पेयर पार्ट है वो महंगे रेट पे आप बेच सकते हैं। इससे क्या होगा देखिए, क्योंकि अभी जैसे रेजर की बात करी वो कंज्यूमेबल चीज़ है, जो जो चीज़ जल्दी जल्दी लोग यूज़ करेंगे उससे क्या होगा, you can earn a lot of money if your product requires regular consumables। तो ये भी एक अच्छा बिजनेस मॉडल हो सकता है आपके लिए। थर्ड बिजनेस मॉडल की बात करते हैं दैट इज लीजिंग मॉडल। देखिए लीजिंग मॉडल में क्या होता है कि कंपनी सेलर से प्रोडक्ट खरीद लेती है, देन दैट कंपनी अलाउज अदर कंपनी टू यूज द प्रोडक्ट दे परचेज्ड फॉर अ रेकरिंग फी। फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस अपनी मशीनरीज को रेंट पे देता है लाइक फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, तो आप लीजिंग मॉडल पे भी वर्क कर सकते हैं। फोर्थ बिजनेस मॉडल है हमारा ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस। देखिए काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो होती हैं उसमें मशीनरीज होती हैं बड़ी बड़ी, और उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, उनको साफ़ करना मुश्किल होता है। तो काफ़ी ऐसी छोटी कंपनीज, स्मॉल एसएमईज जो होती हैं, वो उनका ऑपरेशंस को सँभालती हैं, उनकी मेंटेनेंस को हैंडल करती हैं। जैसे अभी कैडबरी के पास बहुत बड़े-बड़े बॉयलर्स हैं, तो उन्होंने अपने जो बॉयलर्स हैं, उनके सारे ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस का काम आउटसोर्स कर दिया है। तो ये भी एक अच्छा बिज़नेस मॉडल हो सकता है। फिफ्थ बिज़नेस मॉडल की बात करते हैं दैट इज़ एडवर्टाइज़र और एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल। ये आज के टाइम का बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है। फॉर एग्जांपल एक फैशन ब्लॉगर जो अपने ब्लॉग या वेबसाइट पे आने वाले जो एड्स हैं उनसे तो पैसा कमाता ही कमाता है। अगर वो अपने किसी भी ड्रेस का लिंक जो है वो अपने सोशल मीडिया हैंडल पे डाल देता है, एफिलिएट लिंक डाल देता है, तो उससे भी बहुत अच्छा, बहुत ही मोटा वो पैसा कमाता है। तो ये भी एक अच्छा बिजनेस मॉडल हो सकता है आज के टाइम पे। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मॉडल में दैट इज़ ट्रांजैक्शन फीस। देखिए ये भी बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है। जैसे शादी डॉट कॉम के बारे में आपने सुना होगा, नौकरी डॉट कॉम के बारे में आपने सुना होगा। अभी जैसे ई कॉमर्स ब्रांड्स हैं, उनमें क्या होता है कि बायर्स एंड सेलर्स को कनेक्ट करते हैं एंड जो बीच की कंपनी होती है वो एक ट्रांजैक्शन फीस लेती है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल हो सकता है, आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बिजनेस मॉडल की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा बिजनेस मॉडल है दैट इज़ फ्रेंचाइजी मॉडल। इसके बारे में तो डिटेल में बताना ही नहीं चाहिए क्योंकि सभी लोगों को पता है। केएफसी की बात कर ले, डोमिनोज, मैकडोनल्ड की बात कर ले, तो आप अगर आपके पास कुछ ऐसा आइडिया है तो आप फ्रेंचाइजी मॉडल को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बिजनेस मॉडल की बात करते हैं दैट इज़ कॉस्ट प्लस मॉडल। देखिए ये मॉडल वर्क करता है जो स्मॉल मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स बनाते हैं फॉर बिग कंपनीज। अगर वो मान लीजिए एक प्रोडक्ट 100 रुपये में बनाते हैं और 120 का बेच देते हैं विदाउट एनी मार्केटिंग कॉस्ट, तो वो 10 से 20% का मार्जिन रखते हैं, और काफ़ी अच्छा है क्योंकि उनको मार्केटिंग करने में कोई खर्चा नहीं हो रहा है। तो ये भी एक अच्छा बिजनेस मॉडल हो सकता है। नेक्स्ट बिजनेस मॉडल की बात करते हैं दैट इज़ वन टाइम अपफ्रंट चार्ज प्लस मेंटेनेंस। देखिए इसमें आपने एक बार चार्ज ले लिया, फॉर एग्जांपल जेसीबी अपनी मशीन बेचता है, उसका वो वन टाइम अपफ्रंट चार्ज ले लेता है
और ईयरली उसको मेंटेन करने का वो बोलता है कि मैं इसको ईयरली मेंटेन करूँगा और मैं इससे आपको 3 या 4 लाख ईयरली मेंटेनेंस चार्ज लूँगा। तो ये भी एक अच्छा बिज़नेस मॉडल हो सकता है। हमारा जो नेक्स्ट बिज़नेस मॉडल है, इसमें ज़्यादातर सोलोप्reneurs एंड कंसल्टेंट्स डील करते हैं। वो है आर्ली रेट्स। इसमें आप अपना टाइम बेचते हैं कि मैं आपको 1 घंटे की या 2 घंटे की कंसल्टेशन दूँगा और मैं इतना चार्ज लूँगा। तो ये भी एक बिज़नेस मॉडल बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट बिज़नेस मॉडल है दैट इज़ सब्सक्रिप्शन। नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम के बारे में आपने सुना होगा। नेक्स्ट बिज़नेस मॉडल की बात करते हैं दैट इज़ लाइसेंसिंग मॉडल। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक बढ़िया टेक्नोलॉजी है। जैसे ग्री एयर कंडीशनर की बात कर लेते हैं। अब ग्री जो है वो एक चाइनीज़ कंपनी है। अब उसने अपना एयर कंडीशनर है वो इंडिया में बेचना चाहते हैं। तो ग्री ने क्या करा, उन्होंने इंडिया के जो अमित हिटलर जी हैं, उनको अपना लाइसेंस दे दिया। लाइसेंस होल्डर हैं वो ग्री के इंडिया में। अब वो क्या करते हैं, वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को सेटअप कर दिया और इंडिया में ग्री के एसीज जो हैं उनको बेचना शुरू कर दिया। और पूरा जो रेवेन्यू होता है उनका, वो एक लाइसेंसिंग कोर्स जो है वो ग्री को दे देते हैं। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बिजनेस मॉडल है। तो ये थे हमारे बिजनेस मॉडल विद देयर एग्जांपल्स। आपके लिए कौन सा बिजनेस मॉडल सूटेबल रहेगा वो आप डिसाइड करिए। और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, आई विल डेफिनेटली आंसर दैट। अगर किसी और भी टॉपिक में आप वीडियो चाहते हैं तो मैं उस पर डिटेल पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, आप कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।